पाइथन के अंदर हमारे पास 14 बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना। मैं चाहूँ तो खुद का भी डेटा टाइप में बना सकता हूँ पाइथन के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अगर मुझे पाइथन का एक स्क्रिप्ट लिखना है और उसका वर्किंग देखना है कैसे वो वर्क कर रहा है, तो मैं विजुअल कोड यूज में ले सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर फोल्डर या फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। मैं एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर न्यू, ये फोल्डर के लिए ऑप्शन है, न्यू फोल्डर में क्लिक करूंगा, ये फोल्डर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर देखो एक एब्रीविएशन की तरह से बता भी रहा है, डी के अंदर पाइथन बेसिक नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर जाकर के ये फोल्डर बनने वाला है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ बेसिक प्रोग्राम। तो बेसिकली मैं बेसिक प्रोग्राम नाम से फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ एक फाइल क्रिएट करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, उस बेसिक प्रोग्राम नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल बन रहा है ना। फाइल का नाम दे देता हूं मैं forloop.py। ओके, यहाँ पर ये फाइल ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको जस्ट कोड करके बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फॉर लूप कैसे काम करता है पाइथन के अंदर। मैं चाहूंगा आप थोड़ा ध्यान से देखना फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, फॉर लूप हम पाइथन के अंदर कैसे चलाते हैं। जी सर। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे फॉर, ठीक है। फॉर के बाद में आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी किसी भी एक वेरिएबल का नाम बताओ, जैसे x, ठीक है। देन आपको यहाँ पर वही ऑपरेटर लगाना है, इन ऑपरेटर, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर s वेरिएबल को यूज में लेना है, देन एक कॉलन लगाना है, ठीक है। देखो कॉलन क्यों लगाते हैं, अगर मैं कॉलन बिना लगाए एंटर प्रेस करता हूं तो कर्सर को देखो, कर्सर बिल्कुल नेक्स्ट लाइन पे भी क्या कहना चाहिए, लेफ्ट साइड में बिल्कुल सट के आया है, दिख रहा है आपको कर्सर? जी सर, बिल्कुल सट के। लेकिन जैसे मैं कॉलन लगाकर एंटर करता हूं, इस बार देखो कर्सर बिल्कुल लेफ्ट साइड में सट के नहीं है, थोड़ी सी उसने जगह छोड़ दी है। ये मैंने टेप प्रेस नहीं किया है, चलो फिर से बताता हूँ। हाँ सर, मैं कॉलन लगा रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो चलो एंटर प्रेस किया, तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया कर्सर ने थोड़ी जगह वहां पर छोड़ दिया है ना। इसका मतलब ये है कि अभी फॉर लूप के बॉडी में कर्सर आ चुका है। मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा, सी लैंग्वेज के अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट्स का कुछ पढ़ा होगा, जैसे हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करते, क्लोज करते, फिर उसके अंदर प्रोग्राम करते हैं। पाइथन के अंदर से कर्ली ब्रैकेट का इस सीन को हटा दिया। पाइथन कहता है अगर आप किसी की बॉडी में जाना चाहते हो, मतलब फॉर लूप के बॉडी में जाना चाहते हो, तो सी लैंग्वेज में हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया करते थे। पाइथन के अंदर इसे हटा दिया। पाइथन कहता है आप यहाँ एक कॉलन लगा दो और जस्ट एंटर प्रेस करो, आप उसके बॉडी में एंटर हो चुके हो, है ना। तो ये फॉर लूप का बॉडी पार्ट में मैं आ चुका हूँ। अब जो भी कोड मैं इस गैप को बनाए रखते हुए लिखूंगा, ये जो गैप है ना इतना सा, इस गैप को बनाए रखते हुए मैं जो भी कोड लिखूंगा वो फॉर लूप के बॉडी में होगा। ओके जी सर। ओके, तो यहाँ पर मैं अब x का वैल्यू क्या है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट x, ठीक है। इसका रिजल्ट देखें, पाइथन फॉर लूप डॉट पी वाई, देखो लूप चला और सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया है, दिख रहा है, THIS स्पेस is स्पेस पाइथन स्पेस 3, तो फॉर लूप यहाँ पर चल गया है। जी सर। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फॉर लूप का वर्किंग कैसा है, यहाँ पर इस फॉर लूप ने कैसे काम किया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, फॉर x इन s, है ना, यही चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ,
4x, मैं बता रहा हूँ ये कैसे काम कर रहा था, इन s। अब यहाँ ध्यान से देखो, s के पास वैल्यू क्या है, s के पास क्या वैल्यू है, ये है ना s का वैल्यू, दिस इज पाइथन, दिस इज पाइथन 3। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो s लिखा है ना, यहाँ पर उसे लिखना चाहता हूँ, s को हटा दिया, यहाँ पर वो वाला पूरा स्ट्रिंग में लिख देता हूँ। स्ट्रिंग हमारा स्टार्ट हो रहा है विथ दिस इज पाइथन, दिस स्पेस, देन स्पेस के बाद में इज लिखा हुआ है, फिर एक और स्पेस है, देन लिखा हुआ है पाइथन, देन एक और स्पेस है और 3। ठीक है। अब ये फॉर लूप कैसे काम करता है, ये देखो एक लाइन में खींच रहा हूँ, ये आपका फाइल है, ठीक है, ये पाइथन का फाइल है। जी सर। ये मैं इस तरीके से बना देता हूँ, जिसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से कोडिंग लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर कॉलन लगाना होगा, यहाँ जहाँ ये लास्ट हो रहा है, 4 का जो लाइन लास्ट हो रहा है वहाँ कॉलन लगाना होगा। कॉलन लगा के जैसे आप एंटर करेंगे, आप इसका जो मार्जिन है ना, मार्जिन से इतना डिस्टेंस कीप करते हुए आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, इस एरिया में आपका कर्सर आ जाएगा। अब आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, x का वैल्यू। और जब तक मैं इस गैप को कीप करता रहूंगा, मैं और भी अगर कुछ लाइन लिखता हूं इस गैप को कीप करते हुए, और भी कुछ लाइन लिखता हूं, तो ये सारा लाइन इस 4 का बॉडी कहलाएगा। ठीक है। और जैसे ही मैं इस लाइन को ब्रेक करके कहीं बाहर आ जाऊंगा, मतलब कर्सर यहाँ खड़ा है लेकिन मैंने बैक स्पेस प्रेस करके इस लाइन को तोड़कर, या ये जो स्पेस कीप कर रहे हैं ना, इतना स्पेस, इस स्पेसिंग को छोड़कर मैं वापस से अगर मार्जिन तक पहुंचता हूं, उस समय मैं क्या हो जाऊंगा, 4 के बॉडी से बाहर आ जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा एक बार एक्सप्लेन करो, मैंने क्या कहा, एक बार मुझे बताओ। सर आपने बताया कि जब तक है ना, मतलब पहले आपने बताया कि जब तक आप ये कॉलन लगाओगे तो हम फॉर की बॉडी में आ जाएंगे, मतलब ये कोड जो लूप चल रहा है उसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगे। और जब तक आप उस कॉलन को मेंटेन करके रखोगे तब तक हम फॉर की बॉडी में ही रहेंगे। हाँ, कॉलन को मेंटेन करके नहीं रखना है, उस स्पेस को मेंटेन करके जब तक रखेंगे। हाँ सर, स्पेस, हाँ है ना, ये एक करीब एक टैब का कुछ जगह होता है, इसको जब तक मैं मेंटेन करके रखूंगा तब तक मैं 4 के बॉडी में रहूंगा। और जैसे ही मैंने उसको ब्रेक कर दिया है ना, उसको जैसे मैंने ब्रेक कर दिया, मैं 4 के बॉडी से बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है। तो ब्रेक कैसे करेंगे? बैक स्पेस दे दो, देखो यहाँ पर ब्रेक करना है, अगर यहाँ देखो ध्यान से, अभी मैं जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना स्पेस, कर्सर जो आ रहा है और मार्जिन। हाँ सर। हाँ, अभी अगर हटाना है यहाँ से तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा, देखो मैं मार्जिन में आ गया, है ना। और यहाँ पर मैं कोई भी कोड लिखूंगा तो ये कोड 4 के बाहर है ना। और यहाँ अगर मैं कोई कोड लिखता हूं तो ये कोड 4 के अंदर है। तो कोड 1 4 के अंदर है, कोड 2 जो है 4 के बाहर है, दिख रहा है? कोड 2 हाँ दिख रहा है ना। हाँ, और यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा, यहाँ ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को हम इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन, हाँ, इंडेंटेशन। अगर हम चाहते हैं कि 4 के बॉडी में ही रहे तो हमें उस इंडेंटेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है। तो उस इंडेंटेशन को मेंटेन रखते हुए जो भी कोड में लिखूंगा वो इस फॉर लूप के बॉडी में ही आएगा। और जैसे ही मैंने उस इंडेंटेशन को ब्रेक किया, ध्यान से देखो यहाँ पर जो कोड 2 लिखा हुआ है वो इंडेंटेशन को ब्रेक करके लिखा है, बाहर, इंडेंटेशन के बाहर है। ओके, तो वो फॉर लूप के बॉडी के बाहर चला गया।
अभी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया है, ये फॉर लूप का बॉडी कहलाएगा। और इस एरिया में जो भी कोड लिखा गया है, इस एरिया में जो भी कोड लिखा गया है उस पर फॉर लूप इफेक्ट करेगी। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आया होगा इंडेंटेशन के बारे में। वापिस से मैं स्लाइड में आता हूं। तो इस गैपिंग को, इस स्पेसिंग को ही हम इंडेंटेशन कहते हैं। तो पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स का कंसेप्ट हटा दिया गया है, जैसे सी लैंग्वेज में हुआ करता था। यहाँ पर इंडेंटेशन का कंसेप्ट आया है। तो यहाँ इंडेंटेशन में दे रहा हूँ, उसको समझाने के लिए मैं ग्रीन कलर का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ मैं ग्रीन कलर का ऐसा लाइन, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी जो प्रिंट लिखा है वो 4 के इंडेंटेशन में, यहाँ पर मैंने ये इंडेंटेशन दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका वर्किंग कैसा चल रहा है, इसका वर्किंग कैसे चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, टी जो डेटा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला टी इस एक्स के अंदर जाएगा पहले। तो एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है। यहाँ मैं बनाता हूँ एक्स वेरिएबल, ये रहा एक्स वेरिएबल। वेरिएबल को मैं बेसिकली एक कंटेनर की तरफ आपको शो कर सकता हूँ, है ना। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर कोई डेटा हम स्टोर रख सकते हैं कुछ टेम्पररी, कुछ समय के लिए, है ना, जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तब तक। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये जो t है वो x के अंदर आया, है ना, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ये t जो है वो x के अंदर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में मैंने जो ये जो x नाम का वेरिएबल बनाया, इस x के अंदर क्या आ रहा है, t। ठीक है, अब x के अंदर t आ चुका है, तो जब प्रिंट करने के लिए मैं बोलूंगा तो x का वैल्यू में क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ देखो, ये है मेरा आउटपुट स्क्रीन। हाँ, ये है मेरा आउटपुट स्क्रीन। मैं लिख देता हूँ OP, आउटपुट के लिए, आउटपुट। ओके, आउटपुट स्क्रीन ये रहा, और यहाँ पर इसने फिर प्रिंट किया t। अब प्रिंट का बाय डिफॉल्ट एक नेचर होता है, वो कोई भी डेटा को प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। कर्सर को कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, t को प्रिंट करेगा और कर्सर को नेक्स्ट लाइन में छोड़ देगा। उसके बाद t के बाद यहाँ कौन सा डेटा है, h दिख रहा है ना, t के बाद h डेटा है। तो x नाम के वेरिएबल के अंदर h आएगा। और ध्यान से देखो, x नाम के वेरिएबल के अंदर अभी ऑलरेडी t मौजूद है, लेकिन अब x के अंदर h आ रहा है। इस केस में क्या होगा, जो पुराना डेटा x वेरिएबल के अंदर है वो चला जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। हटने के बाद h यहाँ आ जाएगा, h आ गया। फिर मैं बोल रहा हूँ x का वैल्यू को प्रिंट करो, तो वो क्या करेगा, h को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद अगेन कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे छोड़ देगा। उसी तरीके से फिर हम i आएगा x के अंदर, i वैल्यू x के अंदर आएगा और ये i को यहाँ प्रिंट कर देगा और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। देन s आएगा x के अंदर, यहाँ पर s प्रिंट हो जाएगा, देन कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है ना स्पेस, स्पेस भी कैरेक्टर में काउंट होता है। x वेरिएबल के अंदर स्पेस चला जाएगा और यहाँ पर एक स्पेस प्रिंट होगा, है ना। उसके बाद i डेटा है तो i x वेरिएबल के अंदर जाएगा और यहाँ पर i प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से दिस इज पाइथन 3 ये पूरा का पूरा ये प्रिंट कर देगा। तो क्या आपको समझ में आया पाइथन के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है? जी सर।